गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम फिर अगला क्लास करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होंगे वो होंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री। तो हम आज का जो क्लास है, जो इस बार 10th पास कर बच्चे आए हैं, जो इस बार 10 पास कर बच्चे आए हैं, उनके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगी थैंक्स। इस बार हमारे बिहार बोर्ड को भी एक बार थैंक्स कहूँगे, क्योंकि इस बार भी बिहार बोर्ड से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और सारे बच्चे अच्छे रिजल्ट लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम लोग आज जो हमारा क्लास होगा वो होगा एक तरह से 10 से जो पास आउट हुए हैं वो 11th में जाएंगे, उनके लिए फार्मूले का क्लास होगा आज। तो त्रिकोणमिति हम लोग को कहीं पे भी नहीं छोड़ता है। त्रिकोणमिति का फार्मूला जो है कि हम लोग को हमेशा याद रखना है अपने पास। तो कुछ ऐसे त्रिकोणमिति में हैं जो कि आप 9th-10th में भी पढ़े हैं, और कुछ ऐसे बचे हुए हैं जो कि आप अब पढ़ेंगे 11th-12th में। तो हम आपको 5 से 6 फिगर पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का, 5 से 6 फिगर पढ़ाएंगे। तो आपके सारे त्रिकोणमिति का फिगर आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आपके सारे फार्मूले बस 5 फिगर बताएंगे, उस फिगर को आप याद रखिए, आपके सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। बस आप अपने से भी फार्मूले निकाल सकते हैं यदि फिगर याद में है तो आज हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति की शुरुआत जहाँ से होती है, मतलब वहाँ से हम लोग देखेंगे, जो कि हम 9th-10th में पढ़ कर आए त्रिकोणमिति। यानी देखिए आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री। क्या है टॉपिक? त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोमेट्री। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रि मतलब क्या होते हैं दोस्तों? त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, और मिति का मतलब होते हैं माप। माप, ठीक है। 3 कोनों के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। 3 कोनों के माप को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आइए देखिए, हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी एक त्रिभुज बनाएंगे। बना दिए ABC, त्रिभुज का नाम दे दिए ABC। यही हमारा 3 कोनों से घिरा हुआ एक भुजा, यानी 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो यहाँ देखिए, ये आपके जो होते हैं ये होते हैं लंब, यानी इंग्लिश में इसको बोले तो परपेंडिकुलर। ये आपके होते हैं आधार यानी बेस, इसको बी से दिखाते हैं। ये आपके होते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस, यानी लंब, परपेंडिकुलर, आधार को बेस, और आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये कोण हमारे कितने होते हैं? 90 डिग्री। एक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में फलन कहने का मतलब फंक्शन। त्रिकोणमिति में कुल कितने फंक्शन होते हैं, कितने फलन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं, 9th-10th से भी पढ़कर आए हैं कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? 6, जिसे हम लोग इस नाम से जानते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, और टेन थीटा, कॉट थीटा, और सेक थीटा, और आपका छठा जो है वो है कोसेक थीटा। समझ गए दोस्तों? सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से हमारा आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? त्रिकोणमिति। तो त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी 3 कोणों के माप को ही हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो
यहाँ से हमने एक त्रिकोणमिति यानी एक त्रिभुज बनाया, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को ये हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो यही 6 फलन जो है हमारे सारे वैल्यू को बताएंगे और सारे फार्मूले को बताएंगे। यही 6 वैल्यू, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। चलिए यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक समझ गए। चलिए लिखिए, लिख लिए दोस्तों। चलिए अब हम इसे मिटा दें। चलिए यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देखिए कि आप लोग जो 9th 10th में फार्मूले पढ़ कर आए होंगे, 9th 10th में पहला, अब ये 6 फंक्शन होते हैं। इस 6 फंक्शन से हमारा देखिए फार्मूले कैसे बनते हैं, तो आप लोग सब पढ़ कर आए होंगे, तो उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। फिर भी एक बार चलिए हम लोग बता देते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होंगे, लंब बटे कर, यानी लंब बटे कर, यानी इंग्लिश में इसको P/H, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। दूसरा है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर। इनको क्या बोलेंगे, B/H, आधार बटे कर, यानी बेस बटे हाइपोटेनियस। तीसरा जो होंगे वो होंगे टेन, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी P/B। अब हम ये 6 फंक्शन मिटा रहे हैं दोस्तों, लंब बटे आधार। अब यहाँ से देखिए साइन का उल्टा, यानी हम लोग शुरू से देखते हैं कि हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो यहाँ से साइन का जस्ट उल्टा होते हैं। चौथा नंबर में हमारे जो होंगे वो साइन का जस्ट उल्टा, यानी यहाँ से हो जाएंगे कोसेक थीटा बराबर होंगे साइन का जस्ट उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब, यानी H/P। अब कोस का उल्टा क्या होते हैं दोस्त, यहाँ देखिए 5वां, कोस का उल्टा होते हैं सेक थीटा। क्या होते हैं, सेक थीटा, यानी कर्ण बटे आधार, यानी कहने का मतलब H/B। और अब टेन का उल्टा होते हैं, यानी छठा, कोट थीटा। क्या होते हैं, कोट थीटा। तो आधार बटे लंब, यानी क्या, B/P। ये फार्मूले आपने 9th 10th में भी पढ़े होंगे। चलिए हमने फिर से एक बार दोहरा दिया, तो ये फार्मूले आपके 9th 10th में ही आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग को अच्छी तरह से याद भी होगा। तो इसका भी आप लोग को हर जगह, लगभग जगह यूज होते हैं। आप 11th में यूज होते हैं, 12 में यूज होते हैं। अब हायर एजुकेशन के लिए जितना बढ़ते जाएंगे तो ये सब फार्मूले हमेशा यूज होंगे। तो चलिए लिख लिए। अब चलिए अगला से मिटा दें। अब हम फिर से एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, एक त्रिभुज 90 डिग्री का। चलिए हमने फिर से एक क्या बना लिए, त्रिभुज। ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, यानी P। इसको आधार, यानी B, आधार को B से, और इसको कर्ण, यानी H, हाइपोटेनियस। ठीक है। अब आप लोग एक चीज और आप लोग 10th में पढ़कर आए होंगे, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। जिसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस परिमेय या तो फिर उसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस आप लोग सभी को ये पढ़कर आए होंगे दोस्तों, और सभी को याद होंगे जितने भी इस बार 9th 10th के में हैं या भी हैं या फिर अभी 10th पास कर गए हैं। तो पाइथागोरस क्या कहता था कि देखिए
पाइथागोरस परिमेय क्या कहते थे कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये सभी को याद रखते हैं, ये सभी को पता है और सभी को याद भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये तो कॉमन है, ये आप पढ़े भी होंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हम अंदर डिटेल्स में नहीं जाते हैं। ये जो आप लोग जो 9th-10th में पढ़े होंगे तो उसको वहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम बस थोड़ी थोड़ी याद दिला दे रहे हैं आपको। तो अब यहाँ से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस परिमेय। अब देखिए यहीं से हम सारे फार्मूले अपना निकाल सकते हैं। हमको मुश्किल से कुछ 5 फिगर है तो 5 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कितने याद करने पड़ेंगे, 5। बाकी आपके आप अपने आप याद हो जाते हैं, बाकी अपने आप याद हो जाते हैं। तो देखिए AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से हमको किसी भी चीज का बोलेगा निकालने तो हम आसानी से इधर उधर करके जो समीकरण करते हैं, आप इधर से इधर ले आते हैं तो प्लस, इधर से उधर जाते हैं तो माइनस, आप आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर आपसे कोई पूछ दे तो ये स्क्वायर उधर जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएंगे। AC बराबर क्या हो जाएंगे, जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब यहाँ से बारी बारी हम लोग AB का स्क्वायर बराबर निकालते हैं। AB का स्क्वायर निकालेंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस में, यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, AB बराबर क्या हो जाएंगे, तो रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इधर से जब रूट हटाएंगे, इधर से स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वो रूट हो जाएंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएंगे, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसके बाद अब BC स्क्वायर बराबर क्या होंगे, ये इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, तो AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएंगे फिर, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी BC बराबर क्या हो जाएंगे, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। चलिए समझ गए। तो आपको देखिए याद रखना है एक फार्मूला, याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपका फिगर नंबर 1 थे। आपको कितने बोले, 5 से 6 फिगर पढ़ेंगे हम लोग, 5 से 6 फिगर पढ़ेंगे, उतने में सारे त्रिकोणमिति फार्मूले हमारे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमको सिर्फ एक याद रखना था, क्या याद रखना था, एक फार्मूला याद रखना था कि पाइथागोरस का AC स्क्वायर बराबर होते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम फिर उसको सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक लिखिए, लिख लिए, अब इसे मिटा दें। अब हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 क्या देखेंगे दोस्तों, फिगर नंबर 2। ठीक है, तो अब हम लोग का देखिए, अब हम लोग का जो फिगर नंबर 2 है उसमें देखेंगे कि हम लोग, चलिए उसका नाम देते हैं क्लॉकवाइज। अब उसका क्या नाम देंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलिए देखिए क्लॉकवाइज हम लोग पहले देखेंगे। क्या देखेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब दोस्तों, जैसा हमारे घड़ी घूम रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। यानी जिस दिशा से घड़ी घूम रहे हैं उसी दिशा से हमारे क्या होंगे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में देखिए आप फार्मूले, क्लॉकवाइज में आप फार्मूले देखिए कि क्या होते हैं। तो आप देखते हैं क्लॉकवाइज में, तो देखिए सबसे पहले इसके फिगर हमको एक तरह से फिगर के रूप में बनाना है। तो हम यहाँ पे आपको लिख दिए साइन थीटा कोस थीटा, 6 फंक्शन होते हैं। तो साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, फिर यहाँ हो गए सेक थीटा और यहाँ से हो गए कोसेक थीटा। ठीक है, ये तो सभी को याद होंगे दोस्तों और सभी याद कर सकते हैं आसानी से। तो साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो हमको क्लॉकवाइज में घूमना है, हमको किस में घूमना है, क्लॉकवाइज में।
तो क्लॉकवाइज में हम लोग कैसे, हमारे घड़ी कैसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे हमारे घड़ी घूमते हैं, तो हमको भी ऐसे ही घूमना है, ऐसे ही घूमना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है। तो चलिए देखिए यहाँ ट्रिक क्या होता है। पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म बटे तीसरा टर्म। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक के रूप में इसको देखेंगे क्लॉकवाइज में कि पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म बटा तीसरा टर्म। ठीक है, तो ये ट्रिक है, पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म बटे तीसरा टर्म। तो देखिए इधर से हम लोग घूमना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज में। ठीक है, ऐसे घूमते जाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज में, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, ऐसे हम लोग को घूमना है क्लॉकवाइज में। तो देखिए अब हम लोग कहीं से भी शुरुआत करते हैं, कहीं, और हमारा ट्रिक क्या है, पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म बटे तीसरा टर्म, पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म बटे तीसरा टर्म। तो अब यहाँ से हम लोग एक नंबर से शुरू करते हैं कि यहाँ लिखते हैं फार्मूला का नंबर 1, फार्मूला नंबर 1। तो नंबर 1 में देखिए दोस्तों, यहाँ हम कहीं से भी किसी भी पॉइंट को एक नंबर ले सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म में रख सकते हैं, किसी को भी कहीं से भी आप चलना शुरू कीजिए। तो देखिए हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन साइन से शुरू होते हैं, तो हम चलो पहले साइन में ही रखते हैं। तो साइन में, तो साइन में रखेंगे तो साइन थीटा पहला टर्म हो गया। तो आपका थ्योरम क्या कहलाता है, ट्रिक, कि साइन थीटा बराबर, यानी पहला टर्म बराबर दूसरा टर्म, तो दूसरा में कौन आएंगे, कोस। इधर से चलना है दोस्तों, ध्यान से देखो, इसको पहला टर्म रखे तो ये दूसरा टर्म होंगे, और तीसरा टर्म क्या होंगे, ये होंगे। तो यानी इधर से चल रहे हैं तो इसी तरह घूमते आएंगे। तो साइन थीटा पहला टर्म में रखे हैं, तो दूसरा टर्म आपका क्या हो जाएंगे, कोस थीटा, और बटा तीसरा टर्म क्या हो जाएंगे, कोट थीटा, कोस थीटा बटे कोट थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों अब बोलिए कि सर ये सही है या गलत है, हम इसे प्रूव करेंगे कि साइन थीटा बराबर इतना, तो इतना के बराबर तो साइन थीटा आना चाहिए। तो चलिए इधर हम देखिए प्रूव कर रहे हैं, कोस थीटा बटे कोट थीटा है, कोट थीटा। तो हम लोग यहाँ से देखिए, और यहाँ पे आपका कोस थीटा रह गए, और कोट थीटा का क्या होता है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये भाग में इसको गुना में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो कोस थीटा गुना साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोस से कोस कट गए, क्या बच गए, साइन थीटा, यानी ये हमारा ट्रिक सही है। तो अब हम लोग देखेंगे, देख लिए। अब यहाँ से अब पहला टर्म रखे थे साइन को, अब फार्मूला नंबर 2, तो हो गया साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटे कोट थीटा। अब हम लोग रखेंगे दूसरा टर्म, अब पहला टर्म में किसको रखेंगे, कोस थीटा को, इधर से चलना, तो अब रखे कोस थीटा, कोस थीटा। तो दूसरा टर्म क्या होंगे, कोट थीटा, दूसरा टर्म क्या हो जाएंगे, कोट थीटा बटे तीसरा टर्म क्या हो जाएंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हो गए। अब देखिए तीसरा फार्मूला, फार्मूला नंबर 3। अब हम लोग पहला टर्म में किसको रखेंगे, कोट थीटा को, पहला टर्म में किसको रखेंगे, कोट थीटा। तो दूसरा टर्म हमारे क्या होंगे, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बटे यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेक थीटा, क्या हो जाएंगे, सेक थीटा, तीसरा टर्म में। ठीक है, अब फिर यहाँ से आगे चलेंगे, चौथा। तो अब देखिए इसको रखे पहला पॉइंट में, अब किसको रखना पड़ेगा, कोसेक थीटा, यानी फर्स्ट टर्म में रहेंगे आपके कोसेक थीटा, तो सेकेंड टर्म आपका क्या होंगे, सेक थीटा, और थर्ड टर्म टेन थीटा, तो सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बटे टेन थीटा। अब पांचवा, अब यहाँ से अब पहला टर्म में आपका रहेंगे सेक थीटा, पहला टर्म में क्या रहेंगे, सेक थीटा, तो पहला टर्म में चलिए सेक थीटा, तो सेक थीटा जब रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए पांचवा, छठा, अब फर्स्ट टर्म में किसको रखेंगे, टेन थीटा को, फर्स्ट टर्म में अब किसको रखेंगे, टेन थीटा को, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, सेकेंड टर्म साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखिए ध्यान से देखिए कि हमारा फिगर क्या था, क्लॉकवाइज, फिगर का नाम क्या था, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बराबर एक ट्रिक होते हैं, फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म बटे थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म बराबर क्या होते हैं,
सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म। तो अब यहाँ से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमको क्लॉकवाइज में घूमना था दोस्तों, हमने क्लॉकवाइज में घूम लिए। तो क्लॉकवाइज में हम लोग घूरे, तो पहला यहाँ साइन था, तो हमने साइन से स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टर्म में साइन को रखे, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, कोस थीटा। तो थर्ड टर्म क्या होगा, कोट थीटा। तो कोस थीटा बटे कोट थीटा। फिर जब फर्स्ट टर्म में हम कोस थीटा को रखे, तो सेकेंड टर्म आपका क्या होगा, कोट थीटा, और थर्ड टर्म हो गया कोसेक थीटा। तो कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। फिर जब हम फर्स्ट टर्म में कोट थीटा को रखे, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, कोसेक थीटा, और थर्ड टर्म क्या होगा, सेक थीटा। तो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। इसके बाद जब हम फर्स्ट टर्म में कोसेक थीटा को रखे, तो सेकेंड टर्म आपका क्या हो गया, सेक थीटा, और थर्ड टर्म टेन थीटा। तो सेक थीटा बटे टेन थीटा। इसके बाद जब हमने सेक थीटा को फर्स्ट टर्म में रखा, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया, टेन थीटा, और थर्ड टर्म क्या हो गया, साइन थीटा। तो टेन थीटा बटे साइन थीटा। और जब हमने फर्स्ट टर्म में टेन थीटा को रखे, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। चलिए लिखिए, समझ गए। लिख लिए दोस्तों। ये फार्मूला जो है कि बहुत ऐसे जगह आपके ऐसे ऐसे टर्म आएंगे, जैसे ये फार्मूले का ज़्यादातर यूज देखिए जब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में जाएंगे, तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में कहीं कहीं आपको मिल जाएगा समाकलन 1/sin x। तो 1/sin, यदि आप साइन को t भी मानते हो, तो उसका dx dt मानने के लिए हमको उसका डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म होना चाहिए। तो वो जब नहीं मिलते हैं, तो उस जगह पे आप ये साइन थीटा पुट कर सकते हैं, ये यानी 1/cos थीटा बटे कोस थीटा बटे कोट थीटा पुट कर सकते हैं साइन थीटा के जगह पे। और जब वो ऊपर कोट थीटा चले जाएंगे, तो उसको फिर आप कोस बटे साइन के टर्म में तोड़कर इसके बाद हम मानकर उसका डिफ्रेंशिएशन या समाकलन कर सकते हैं। तो बहुत ऐसे जगह होते हैं जो कि हमारे ऐसे ऐसे टर्म आ जाते हैं जहाँ की हमको जो रेगुलर फार्मूला है, जैसे आप साइन थीटा बराबर ये पढ़ कर आएंगे 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर पढ़ कर आए होंगे 1/sin थीटा। तो बहुत ऐसे टर्म में जो कि वो फार्मूले हमारे नहीं हो पाते हैं, हम लोग सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग ये सब फार्मूले का यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो आपको सिर्फ ये फिगर याद रखना है और सिर्फ घूमना कैसे है वो याद रखना है। इसके बाद ये आपका ट्रिक है, फर्स्ट टर्म बटे सेकेंड, फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म बटे थर्ड टर्म, ये याद रखना है। इसके बाद आपके सारे फार्मूले निकल जाएंगे। चलिए इसको मिटा दें। तो अब देखिए तीसरा फिगर में हमारे दोस्तों क्या हो जाएंगे, तीसरा फिगर में यहाँ से बस एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक अब हमारे क्या होंगे, एंटी क्लॉक। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से सिर्फ फार्मूले को हटा देंगे। अब हमारा तीसरा जो फिगर है वो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अब हमारा फार्मूला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके भी ट्रिक वही रहेंगे, फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म बटे थर्ड टर्म। हम बस ये फार्मूले मिटा दे रहे हैं, ये फार्मूले मिटा दे रहे हैं, फिगर आपका सेम रहेंगे, बस चलना क्या है, अब उल्टा चलना है। अब हम लोग क्लॉकवाइज में चल रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। अब कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी क्लॉकवाइज। ट्रिक सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म बटे थर्ड टर्म। अब हमको सिर्फ चलना कैसे है दोस्तों, एंटी क्लॉक में। अभी तक तो हमने क्लॉक में चल रहे थे, अब एंटी क्लॉक में चलेंगे। तो देखिए ये यहाँ आ जाएंगे, ऐसे घूमेंगे। अब हमारा तीर का निशान जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब हम लोग कैसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे। ठीक है, अब हम लोग को ऐसे घूमना, अभी तक ऐसे घूम रहे थे, अब ऐसे घूमना है एंटी क्लॉक में। एंटी क्लॉकवाइज में अब हम लोग को उल्टा घूमना है, क्लॉक का जस्ट उल्टा। तो अब ट्रिक सेम रहेंगे, फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म बटे थर्ड टर्म। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि फिर से कैसे फार्मूले बनेंगे। तो हम एक फार्मूले आपको प्रूव करेंगे, आप सारे फार्मूले उस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए फिर फर्स्ट टर्म में हम साइन से ही लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट टर्म में साइन थीटा को रखें, तो सेकेंड टर्म अब इधर से चलना है, ये ध्यान देना है कि अब इधर से चलना उल्टा एंटी क्लॉक में। तो जब साइन थीटा को रखे तो फिर क्या मिला, सेकेंड टर्म में टेन थीटा, और थर्ड टर्म में क्या मिल रहा है, सेक थीटा। तो टेन थीटा बटे सेक थीटा, टेन थीटा बटे सेक थीटा, साइन थीटा बराबर।
तो देखिए अब इसको हमको प्रूव करना है, तो टेन थीटा बटे सेक थीटा, तो टेन थीटा बराबर अभी आपने निकाल लिया था क्लॉकवाइज में कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा का जो कॉमनली फार्मूला होता है जो आप लोग 9th-10th में पढ़कर आए होंगे 1 बटा कोस थीटा, क्या पढ़कर आए होंगे 1 बटा, तो बटा 1 बटा कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गए कट गए, क्या बच गए साइन थीटा, क्या बच गए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा बटे सेक थीटा। अब दूसरा, अब यहाँ से अब फर्स्ट टर्म में किसको रखेंगे टेन थीटा को, फर्स्ट टर्म में आप किसको रखेंगे टेन थीटा को, तो सेकेंड टर्म आपका क्या होंगे सेक थीटा बटा, अब थर्ड टर्म में क्या होंगे कोसेक थीटा, क्या हो जाएंगे कोसेक थीटा, थर्ड टर्म में अब क्या हो जाएंगे कोसेक थीटा। इसके बाद अब तीसरा फार्मूला, अब तीसरा नंबर में देखेंगे, अब फर्स्ट टर्म में किसको रखेंगे दोस्तों सेक थीटा, सही बात, अब फर्स्ट टर्म में किसको रखेंगे सेक थीटा को, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बटे कोट थीटा, कोसेक थीटा बटे कोट थीटा। इसके बाद चौथा, अब फर्स्ट टर्म में किसको रखेंगे दोस्तों कोसेक थीटा को, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे कोट थीटा बटे कोस थीटा, तब सेकेंड टर्म आपका हो जाएंगे कोट थीटा और थर्ड टर्म हो जाएंगे कोसेक थीटा, तो कोट थीटा बटे कोसेक थीटा, कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। इसके बाद पांचवा, अब आपको फर्स्ट टर्म में किसका रखना है दोस्तों कोट थीटा को, अब फर्स्ट टर्म में क्या रहेंगे कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद आपका लास्ट जो होंगे दोस्तों, इसको मिटा दे, लास्ट जो होंगे छठा फार्मूला वो होंगे आपका, जब हम लोग फर्स्ट टर्म में कोसेक थीटा को रखेंगे, सॉरी कोस थीटा को रखेंगे, तब क्या होंगे साइन थीटा बटे टेन थीटा, साइन थीटा बटे टेन थीटा, समझ गए। तो देखिए हम लोग क्या किए कि हम लोग इधर से चलना शुरू किए उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में, किसमें चलना शुरू किए एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में ट्रिक सेम था, ट्रिक सेम था, तो फर्स्ट टर्म हम साइन थीटा को रखे, तो सेकंड टर्म हमारा टेन थीटा सेक थीटा हो गया, तो टेन थीटा बटे सेक थीटा, फिर फर्स्ट टर्म में टेन थीटा को रखे, तो सेकंड टर्म हो गया सेक थीटा और थर्ड टर्म हो गया कोसेक थीटा, तो सेक थीटा बटे कोसेक थीटा हो गए। फिर जब हमने सेक थीटा को फर्स्ट टर्म में रखा, तो सेकंड टर्म हमारे क्या हो गया कोसेक थीटा और कोट थीटा, तो कोसेक थीटा बटे कोट थीटा। इसके बाद जब हम लोग फर्स्ट टर्म में कोसेक थीटा को रखे, तो कोट थीटा बटे कोस थीटा, फिर जब कोट थीटा को फर्स्ट टर्म में रखे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसके बाद जब हमने कोस थीटा को फर्स्ट टर्म में रखे तो साइन थीटा बटे टेन थीटा, समझ गए। चलिए लिखिए, हो गए दोस्तों। चलिए अब अगला जो फिगर है वो है सर्वसमीका, अगला जो फिगर होंगे वो होंगे सर्वसमीका, क्या नाम होंगे सर्वसमीका, यानी फिगर नंबर 4, ठीक है दोस्तों, यानी सर्वसमीका। सर्वसमीका, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि सर्वसमीका से हमारे क्या क्या फिगर आते हैं और क्या ना आते हैं, तो सर्वसमीका में भी हमारा फिगर सेम रहेंगे, फिगर कोई चेंज नहीं होंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है दोस्तों, फिगर वही है। अब देखिए यहाँ से बस एक ही चीज चेंज होंगे कि बीच में मेरा 1 रहेंगे, सर्वसमीका, यानी ये ट्रेंगल की बात करेंगे। सर्वसमीका मतलब ट्रेंगल, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो यहाँ 1 है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबके बीच हम लोग लाइन करेंगे, देखिए ध्यान से कि क्या लाइनिंग हो रही है, ठीक है, यहां तक समझ गए। देखिए दोस्तों
ये आपस में सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। सब एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे पे आमने सामने कटे हुए। तो ये कितने हैं, 90 डिग्री है आपस में। अब हम लोग दोस्तों, हम लोग एक घर छोड़कर एक घर को पेंट करेंगे। एक घर छोड़कर एक घर को क्या करेंगे, पेंट करेंगे। उसको पेंट किया, उसे छोड़ दिए, अब हम इसे पेंट करेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे और इसे पेंट करेंगे। हमने एक घर छोड़कर एक घर को क्या किए, पेंट कर लिए। एक घर छोड़ करके एक घर को पेंट कर लिए। अब हमारा देखिए कि क्या होंगे यहाँ से। तो अभी हमने आपको पाइथागोरस परिमेय बताया था कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कि अब हम लोग यहाँ से अब इसका एक डायरेक्शन दे देते हैं कि इसमें ऐसे घूमना है। कैसे घूमना है दोस्तों, ऐसे घूमना है, ठीक है, ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा कि यहाँ से बारी बारी एक एक से कितने कितने फार्मूले हमको मिलते हैं, और जो फार्मूले की आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे चलेंगे। इसके अंदर हमने तीर का निशान दे दिया कि ऐसे चलना है हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले ये तीर का निशान में सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पाइथागोरस से 90 डिग्री सब में, तो साइन स्क्वायर थीटा, और फिर बोले प्लस यहाँ से फिर दूसरा टर्म क्या मिल रहा है, कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपका नीचे फिर जाकर क्या मिल रहा है, 1। इस त्रिभुज से देखिए ध्यान से, इधर से हमारा जो निशान दिया हुआ है चलने के लिए, वो देखिए सबसे पहले साइन मिल रहा है, फिर कोस मिल रहा है, और फिर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। यानी कहने का मतलब हुआ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होंगे, 1 ही रहेंगे। इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से देखिए, अब मेन हमारा फॉर्मूला तो यही है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से कितने फार्मूले बनते हैं। तो आपको मेन याद रखना है यही फार्मूला। मेन याद किसको रखना है, इसी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बारी बारी सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएंगे, ये इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, ये इधर स्क्वायर से उधर भेज दो स्क्वायर को, तो क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब यहां से देखिए, अब कोस स्क्वायर को इधर रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि इधर स्क्वायर है, उसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट लग जाएंगे। स्क्वायर को जब हम इक्वल से बाहर करेंगे तो उसपे क्या हो जाते हैं, अगले टर्म पे रूट चढ़ जाते हैं, तो रूट लगा दिए। अब देखिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, इससे आपका ये चारों फार्मूला आप आसानी से याद नहीं भी है तो आप वहां पे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ये देख लिए दोस्तों, लिख लिए, चलिए इसको लिखिए, लिख लिए। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग आएंगे कि अब दूसरा घर जहां पे पेंट किए हैं वहां पे आएंगे, यानी यहाँ पे। अब हमारा ये घर पेंट है, इसमें भी ऐसे चलना। तो आपको देखिए सबसे पहले ये तीर का निशान देखना कि हमको चलना कैसे है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले 1 मिल रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल रहे हैं, यहाँ नीचे क्या मिल रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या मिल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग चलना शुरू किए, ये घर हमारा पेंट किया हुआ था, तो हम लोग का जो तीर का निशान दिए थे वो हम लोग कैसे चलना था, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो सबसे पहले 1 मिल रहे थे,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएंगे। फिर हमको कोट मिले तो कोट का स्क्वायर करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा, तब लास्ट हमारा क्या मिल रहा है, कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए यही आपको एक फॉर्मूला याद रखना, फिर आपके सारे निकल जाएंगे। तो अब देखिए यहां से अब हम इसे उधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो हम लोग देखिए अब इसको इधर सेपरेट करके लिख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस में, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या बच गए 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकला हुआ था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो क्या हो गया रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारा यहाँ से देखिए अब कोट में, कोसेक में तो निकल गया, अब कोट में, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर इसको उधर भेजेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, ये इधर 1 प्लस में उधर जाकर माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, समझ गया। हम लोग देखिए कैसे चल रहा है वो पहले ध्यान देना कि यहाँ से शुरुआत किया ऐसे घूमना है, तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 रह गया, फिर हमको कोट मिल रहे हैं तो कोट स्क्वायर थीटा, और फिर लास्ट में हमारा कोसेक, यानी 1 का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो अब हमने कोसेक थीटा इसको हम लोग सबसे पहले इधर सेपरेट किए, तो यहाँ से देखिए कोट इधर प्लस में था उधर जाके क्या हो गया माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारा देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, ये इधर 1 प्लस में था उधर भेज दिए तो क्या हो गया माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख लिए, लिखिए, अब इसे मिटा दें। अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है दोस्तों, ये अब लास्ट हमारा ये पॉइंट बचे हुए, तो यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ऐसे हम लोग को घूमना है। तो देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है 10, सबसे पहले क्या मिल रहा है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा, फिर क्या मिल रहा है दोस्तों 1, फिर क्या मिल रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएंगे, फिर सेक बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी इधर से चलना शुरू किए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमको बस यही एक याद रखना है, बाकी यहाँ से सारे फार्मूले हम निकाल सकते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए इसको उधर ले चल जाएंगे तो सेक जहाँ वहीं रहने दें, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये इधर प्लस में है 10 स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकला हुआ था 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ये स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग बारी बारी निकाल लेंगे। अब यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 10 थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा तीनों फिगर में काम कर लिए, तीनों फिगर में काम कर लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग को यही फार्मूले याद रखने हैं, बस आप लोग को यही फिगर याद रखने हैं। इसके बाद फार्मूले आप कभी भी किसी भी वक्त आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं।
आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो बस आप लोग को फिगर खाली ध्यान में रखना है कि हमको फिगर में कैसे कैसे चलना है, वो खाली आप लोग को याद रखना है। चलिए अब इसे मिटा दे, मिटा दे। चलिए अब हमारा लास्ट जो बच गया है दोस्तों, वो बच गया है त्रिकोणमिति का वैल्यू जो होते हैं, यानी टेबल, वो बच गया है त्रिकोणमिति का टेबल। यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, उसे कैसे निकालते हैं वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ से एक टेबल बना दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा टेबल में। अब यहाँ ये देखिए, अब यहाँ से अब देखिए दोस्तों, हमने टेबल बना लिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। इसके बाद हमें सब में 4 से डिवाइड कर देना है, सब में 4 से डिवाइड कर देना है, सब में 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत। इसके बाद सब पे रूट लगा देना, रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को याद रखना, सिर्फ ट्रिक याद रखना, और इसके बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या किए कि 0 1 2 3 4 लिख दिए, सब में 4 से डिवाइड कर दिया और सब पर फिर क्या लगा दिए, रूट। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है डिग्री का मान, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ आपका जो है वो हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए साइन 0 डिग्री, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों कि यहाँ पे 0 रूट अंडर 0/4 है, रूट अंडर 0/4। तो देखिए 0/4, यानी कोई भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो क्या होंगे, 0। कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो यानी 0 में संख्या से भाग देंगे तो क्या होंगे,